की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी का जैसे ही राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तो भगवान राम के राज्याभिषेक होने के पश्चात भगवान राम अयोध्या के शासन प्रणाली और अयोध्या तक ही सीमित रह जाते। तो विधि की रचना और भगवान राम के द्वारा अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए भगवान राम ने पहले ही युवराज पद ग्रहण करने से पूर्ण समर्थता व्यक्त नहीं की, लेकिन मर्यादित जीवन के अनुसार माता पिता के आज्ञा का अनुपालन करना और अपने ऋषि मुनियों के गुरुओं के आज्ञा का पालन करने के लिए राजा दशरथ के कहने पर, माताओं के कहने पर भगवान राम राज्याभिषेक के लिए परोक्ष रूप से तैयार हुए। लेकिन प्रत्यक्षतः भगवान राम अपने जीवन में अनेकों लीलाओं और कार्यों को करना चाहते थे, जो मानव कल्याण के लिए, मानव आदर्शों के लिए, मानव मर्यादा के लिए और नीतिगत जीवन यापन करने के भावों से मानव चेतना को जगाने का और इस सृष्टि को हमेशा कैसे आगे को सृष्टि का सृजन होगा, सृष्टि में विचारधाराएँ बनेंगी, सृष्टि में अच्छे लोगों का कैसे धर्म की रक्षा होगी, अधर्म का नाश होगा और अनेकों शुभ कार्यों के परिणाम स्वरूप रावण जैसे अत्याचारी अहंकारी राक्षसों को मारने का जो श्रेय उन्होंने प्राप्त करके 14 वर्ष के वनवास के लिए अपनी सहमति व्यक्त की और उसी में वह प्रत्यक्ष रूप से मन, वाणी और परम क्षेत्र के परिणामों के अनुसार उनको अपार हर्ष उसमें हुआ, क्योंकि राजा दशरथ के वहाँ भगवान राम का अवतरण केवल राजा के वहाँ जन्म लेकर के जीवन में सुख प्राप्ति करना उनका कार्य नहीं था। मानव जीवन के लिए कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निर्वहन और किस प्रकार से एक मानव को अपने आदर्श कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, उन्हीं भावों से संतप्त होकर के भगवान राम ने अनेकों लीलाएं की, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं में भगवान राम के राज तिलक होने के शुभ समाचार जहाँ अयोध्या में सभी नर नारी स्त्री पुरुष और वहीं देवता जो है अनेक प्रकार से व्यतीत हो गए। उन्होंने अनेकों रचनाएं रची। अंततो गत्वा वह सरस्वती के यानी सरस्वती के शरण में गए और सरस्वती जिसके अंतःकरण में बह जाती है और देवताओं का अपनी रक्षा के लिए अपने और मुनियों द्वारा अपने यज्ञ, अपने तपस्या के साधना को और देवताओं के द्वारा अपने स्वरूप को हमेशा राक्षसों के आतंक से बचाने के लिए भगवान राम को वनवास जाना अनिवार्य समझा। तब वह सरस्वती के पास जाते हैं और सरस्वती से वंदना करते हैं कि आप जो है कोई न कोई ऐसा रहस्य
रचाइए, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम को वनवास हो जाए और भरत को यानी राज्याभिषेक भरत जी को मिले। तो जब कैकेयी माता जो थी वह दृढ़ संकल्पित थी और जिस निष्ठा और दृढ़ता के साथ वह अटल रहती थी, भगवान राम को अपने माता कौशल्या से भी ज़्यादा अगाध प्रेम कैकेयी के ऊपर था। तो सरस्वती ने मंथरा जो कैकेयी की दासी थी उसका हृदय परिवर्तन करके देवताओं में जो खलबली मची थी, जो अशांति मची थी, उस अशांति को समाप्त करने के लिए सरस्वती ने यानी इस जो देवताओं ने कहा कि उस कार्य पर विचार करके श्री रामचंद्र जी का यानी बन जाने से जहाँ राक्षसों का वध होगा और जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। और चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। तो जा पर जाकू सती न स्नेहू, ता पर ताकू मिली कछु न संदेह। तो ऐसा विचार कर माँ सरस्वती के हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में सरस्वती का आगमन हुआ। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। तो इस प्रकार का जहाँ एक ओर भगवान राम के और चारों भाइयों के विवाह के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ अपार सुख की अनुभूति में डूबे हुए थे और इसीलिए इसी सुख के परिणाम स्वरूप भगवान राम को राज तिलक दिलाने का जो भाव सभी अयोध्या वासियों ने विचार मंथन किया। मुनि की आज्ञा से राज तिलक की तैयारी हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वह आज के प्रसंग में होगा। तो राम नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई चेर, अजस पिटारी ताहि करी गिरा मति फिर। न मंथरा का दोष है न कैकेयी का दोष है। और हो ही सोई जो राम रज राखा, हो करी तरक बढ़ाओ ही शाखा। भगवान की जो महिमा है, भगवान का जो सोचा है, भगवान ने जिस कारण इस धरती पर अवतरण लिया है। तो मंथरा नाम की जो कैकेयी को एक मंदबुद्धि दासी उसकी सेवा करती थी, उसकी देखभाल करती थी, तो उसे अपयश की पिटारी बना दिया गया। भगवान राम ने इस प्रकार की लीला रची और माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि को इस प्रकार से ऐसा बुद्धि हृदय परिवर्तन कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप वह कैकेयी को भवन में बैठाने के लिए और राजा दशरथ को उसने इस प्रकार से व्यथित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राजा दशरथ को 2 वरदानों को देना पड़ा। क्योंकि राजा ने पहले कैकेयी से इस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी, उसके परिणामस्वरूप भगवान राम को 14 साल का वनवास और भरत जी को राज तिलक। तो मंथरा के हृदय में सरस्वती का वास होने से कैकेयी ने को भवन में बैठ करके हृदय परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप दृढ़ निश्चय कर दिया कि जब तक भगवान राम वनवास नहीं जाएंगे तब तक मैं हमेशा को भवन में बैठूंगी, राजा को एक पल भी सुख की अनुभूति नहीं होने दूंगी। इसी के परिणाम स्वरूप यह रचना होती है। और इसी के तब कहा है कि उसी समय प्रेम और आनंद मग्न लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो है अपने ननिहाल से आते हैं और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र से प्रिय वचन कहकर उनका लक्ष्मण जी भगवान राम का राज तिलक के लिए इतना खुश होते हैं। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर में अतिशय आनंद की अनुभूति का वर्णन तुलसीदास ने जो किया है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं, क्योंकि
और कह रहे हैं कि ये भी शीघ्र आए और राजा जेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। तो बाजार है, रास्ते हैं, घर है, गली है, चबूतरे हैं, जहाँ तहाँ यत्र तत्र पुरुष और स्त्रियाँ, पूरे अयोध्या के वासी आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न शुभ मुहूर्त कितने समय से अब विधाता हमारी अभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं, यानी भगवान राम को राज तिलक की प्राप्ति होगी। तो तब का है, कनक सिंहासन शीर समेता, बैठे राम होई चित चेता, सकल कहे कब हो यही कालीन, विघन मनावही देख चाली। यानी जब सीता जी सही श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजते हैं, विराजेंगे, तो अयोध्यावासी कहते हैं कि हमारा मन चीते के समान जिस प्रकार चतुर और शीघ्र दौड़ने की अपेक्षा करते हैं, मनोकामना पूर्ण होगी। और इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुशक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तो उसे देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है, उसी प्रकार सरस्वती को बुलाकर देवता अनेक प्रकार से विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं। भगवान राम के राज सिंहासन को रोकने के लिए सरस्वती से बार बार उनके पैर पकड़ते हैं, उनका विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती ही किसी के अंतर्मन में बैठ करके उसके हृदय परिवर्तन करने में समर्थवान होती है। तो तब देवता लोग कहते हैं कि विपत्ति हमारी विलोक बड़ी, मात करियो कोई आज, राम जाहि बन राज तजी होई सकल सुर रकाज। देवताओं ने अपने सुख के लिए भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास जाना उचित समझा, क्योंकि कोई भी देवता भगवान राम के जैसे कार्यों को करने में समर्थवान नहीं होता। तो वे कहते हैं कि हे माता, हमारी सरस्वती माता से कहते हैं कि हमारी विपत्ति जो देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। तो देवता अपने आमोद विनोद में, सुख चैन में जो जहाँ पर रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी हो, राक्षसों के आतंक से दूर रहें और उनको सुखमय जीवन यापन करने कि अगर प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो, भगवान राम ही कर सकते हैं। तब देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है, और मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई और उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की विषाद और हर्ष से रहित हैं। किसी प्रकार का, चाहे उनको वनवास हो, चाहे वो राजमहल में रहें, उनको कोई भी विपत्ति नहीं है, कोई भी उनको दुख नहीं है, कोई विवाद उनके अंतःकरण में नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सर्वशक्तिमान हैं। तो आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं, अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। तो ऐसे देवताओं ने यानी हित के लिए आप अयोध्या जाइए, माँ सरस्वती से कहा। तब बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया और वह किन कर्तव्य विवर्ण हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, वो अपना ही चाहते हैं। भगवान के प्रति इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी और सोचनी जो है वह छोटी है। तो दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं, भगवान राम को राज तिलक के रूप में नहीं, राज सिंहासन के रूप में नहीं देखते हैं। तो उनके हित की बात न सोच करके स्वयं स्वार्थ पर
निहित हैं। तो परंतु आगे के काम का विचार करके आगे की मर्यादा को हमेशा समर्थवान बनाने के लिए श्री राम जी ने बन जाने श्री राक्षसों का वध होगा ये सबके मन में था। भगवान राम खुद चाहते थे कि मैं बन जाऊं, और जिससे क्योंकि उनके मानव रूप में अवतीर्ण होने का सबसे मूल कारण यही था कि इस संसार में, इस जगत में जितने भी राक्षस हैं जो जो नीति पर चल रहे हैं, मर्यादित जीवन जी रहे हैं, धर्म की रक्षा करें, यज्ञ करें, जप करें, नाम जप करें, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो सर्वगुण संपन्नता से के भावों को इस संसार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अनुभूति जिनके अंतर्गत है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और पूरे सृष्टि के कल्याण कारक हैं, तो ऐसे भगवानों को के से ही, ऐसे स्वरूप से ही संसार जो है आगे को सांसारिक जीवन सही रूप से चल सकता है। तो चतुर कवि यानी तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र के चरण यानी वनवास में चरित्रों का वर्णन करते हैं। मेरी चाह कामना करेंगे ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई और मानो दुसह दुख देने वाली कोई मनोदशा आई। तो तब मंथरा नाम की कैकेयी की जो दासी थी, उसका हृदय परिवर्तन माँ सरस्वती ने किया। उसी के हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप माँ कैकेयी के कान भर करके माँ कैकेयी को भरत उनके प्रिय पुत्र थे, तो भरत के प्रति आस्था प्राप्त करते हुए पुत्र मोह के भावों से कैकेयी जी के अंतःकरण को बदलने का प्रयास जो मंथरा जी ने किया, तो अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। तो इस प्रकार का विचार मंथन किया। तो ये भगवान रामचंद्र की लीला है। भगवान राम ने पूरे रामचरितमानस में बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं रची, अनेकों राक्षसों का वध किया, अपने माता पिता गुरु पारिवारिक जीवन को किस प्रकार से मर्यादित जीवन में यापन करने के भावों का संचार किया, और अर्थ धर्म काम मोक्ष की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना। मर्यादित जीवन जीने से मानव जीवन का कैसे उद्धार होता है, कैसे लोग कल्याणकारी कार्य होते हैं, कैसे हम एक दूसरे के कार्यों को चरितार्थ करके मानव चेतना को जगा सकते हैं, और जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवानों का अवतरण होना निश्चित है। तो उसी समय यानी त्रेता युग में जन्मे भगवान राम के द्वारा किए हुए कार्य को 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने साकार स्वरूप और प्रत्यक्ष रूप में जो वर्णन किया है, वह रामचरितमानस की एक अभूतपूर्ण वरदान के रूप में मानव चेतना को जगाने का के भाव है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले भगवान राम जब मंथरा के हृदय परिवर्तन करके माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, तब कैकेयी अपना रूप किस प्रकार से बदलती है, वह आज के प्रसंग में होगा। इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज 5:07 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सूर्य सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।
आज के शुभ मुहूर्त की बात करें, जिसके दौरान हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:46 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से 5:08 तक। और आज का अमृतकाल 3:30 से 5:14 तक। आज दोस्तों विजय मुहूर्त है 3:22 से, यानी 2:30 से 3:22 तक। गोधूली मुहूर्त है, जिसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य, शुभ विवाह वगैरह किए जाते हैं। वह है 6:42 से 7:10 तक। सूर्य आज राहु काल दोस्तों, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मना ही है, 10:44 से 12:21 तक अपराह्न। और सूर्य उदय आज 5:53 का होंगे और सूर्यास्त जो है 6:49 तक। तो आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार शुभता का मानव के रूप में माना जाता है। शुक्रवार को ही आज गुड फ्राइडे, यह दिन जो है प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ख़ास तौर से जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, क्रिश्चियन धर्म के जो लोग होते हैं, उनके अनुसार यह दिन प्रभु यीशु के मानव जाति के कल्याण के लिए, हित के लिए, परमार्थ के लिए अपना बलिदान किया। वह सूली पर चढ़े थे, उनको सूली पर चढ़ाया गया था। तो अगर इसीलिए आज गुड फ्राइडे का दिन मानव चेतना को जगाने के लिए और त्याग और बलिदान के भावों को संचार करने के लिए, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म मानवता के धर्म के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। सभी धर्मों में मानवता निहित है। धर्मों की यद्यपि अनेक शाखाएं बनाई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। तो शारीरिक और मानसिक यातनाओं के कारण प्रभु ईसा मसीह जी ने की इस दिन मृत्यु हुई गई थी। और इसीलिए यह दिन त्याग, क्षमा और आदर्शों के प्रतीक के रूप में पूरे विश्व में बड़े ही उनके किए गए कार्यों के लिए मनाया जाता है, उनकी याद के लिए मनाया जाता है। उनके कार्यों के अनुसार मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया जाता है। और गुड फ्राइडे ईसा मसीह के जीवन के अनेक आदर्शों को मानव जीवन में कैसे चरितार्थ करना चाहिए, उन भावों का संचार मानव चेतना को के लिए हमेशा एक वरदान के समान रहेगा। तो शुक्रवार का आज दिन है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है दोस्तों। यह दिन एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा की पूजा और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी दिन यह माना जाता है, उनको समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा करने का विशेष लाभकारी माना जाता है। मनोवांछित फलों की प्राप्ति द्योतक के रूप में शुक्रवार को घर में खुशियों के सूचक के रूप में है, इसीलिए इसे शांति और दया का दिन माना जाता है। शुक्र यश और कीर्ति के मानक होते हैं। शुक्र प्रेम की देवी है और शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, घी है, चावल है, चीनी और इस प्रकार के पदार्थों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और अनेक लोगों को दान देना चाहिए। प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव के स्वरूप का यह दिन वैभव विलास का दिन माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य की कीर्ति और धन दौलत प्राप्ति का द्योतक के रूप में शुक्रवार के स्वामी शुक्र हैं।
और शुक्रवार की राशि कुंभ है। और शुक्र को प्रबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए शुक्र जो है वह अनेक हमारे जो यश कीर्ति के मानक के रूप में होता है। द्रांग द्रिंग धूम सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का, चीज़ों का दीनहीन जो है, ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उन लोगों को दान करना चाहिए। और इस दिन साफ सफाई का दिन, शारीरिक, बुद्धि और शुद्धि का दिन है। और त्याग, प्रेम, शौर्य, सौंदर्य, शुक्रवर्धक यह दिन माना गया है। तो इस दिन दोस्तों किसी को भी उधार लेना देना शुभ नहीं माना गया है। लक्ष्मी का पूजन करना, दुर्गा माता की का पूजन करना, लक्ष्मी धन वैभव, लक्ष्मी जो है धन की प्रतीक के रूप में है। और माँ दुर्गा हमारे जीवन में शक्ति का संचार करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भी अपने जीवन में जब रावण का वध किया था, माँ दुर्गा ने उनको शक्ति प्राप्त की और सूर्य देव ने भगवान को तेज प्राप्त किया। और इस दिन किसी से भी दोस्तों अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करने पर हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और हमारा जीवन सुखपूर्वक बीतता है। यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है और सामाजिक परिवेश में हमें शुभता के द्योतक के रूप में शुक्रवार का दिन शुभता के रूप में हमारे जीवन में और अनेक प्रकार के शुभ भावों के प्रतीक के रूप में है। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने दुर्गा माता से शक्ति प्राप्ति की। इसी के परिणाम स्वरूप रावण का वध करने में वह समर्थ हुआ है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों देवताओं के अनेक बार विनय करने पर, अनुरोध करने पर जब सरस्वती माता ने लोक कल्याण की बातें सोची, भगवान राम के बिना अनेक जो अत्याचारी और अहंकारी और धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, तब सरस्वती माता ने विचार किया कि हृदय परिवर्तन करके और अपयश का पिटारा जो है किसको बनाया जाए। तब मंथरा जो कैकेयी की दासी थी उसको अपयश का पिटारा बन करके सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर देवलोक को चले गए। तदंतर दोस्तों तब आगे की रचना में माँ सरस्वती जब दासी की बुद्धि को फेर के चले गई तो दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछूं लोगन काहू साहू, राम तिलक सुनि भाव उदास। तो मंथरा ने देखा कि नगर जो है पूरा अयोध्या सजाया जा रहा है, सुंदर मंगलमय बधाई बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जो है जल उठा, यानी उसको एक प्रकार से जलन हो गई। तो कर ये विचार कुबुद्ध कुजाति, क्योंकि सरस्वती जी ने उसका हृदय परिवर्तन किया था। वह जहाँ भी करेगी गलत कार्य करेगी और कैकेयी को जो है वह कोई न कोई उनके हृदय में बाढ़ भरेंगी। हो ये अकाज कौन विधि राती, देख लाग मधुकुटल की राती, जिमि गव तकऊ देव की भांति। तब वह कहती है कि वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए कि सुबेरे हो ही न पाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर बात करती है और उसको किस तरह से उखाड़ दे। तो भरत माँ तो कही गई बिलकानी, का निमान हसियर रानी, उतर देव ने उषासु नार चरित बड़ी,
ठार्य आंसू। तब वह उदास होकर के, दुखी होकर के भरत जी की माता कैकई के पास जाती है, जैसे रोज जाती थी। रानी कैकई ने हंसकर कहा, क्योंकि कैकई के अंतःकरण में इस प्रकार की कोई बातें नहीं थी, भगवान राम को सबसे प्रिय मानती थी। और तू उदास, तब उन्होंने पूछा कि दासी है, सेविका है, तो उसके हाल पूछे, तुम उदास क्यों हो। मंथरा उत्तर देने ले उस आंसू। मंथरा कुछ भी उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांसें लेने लगी। नार चरित करे आंसू। तो क्रिया चैत्रं पुरुषस्य भागो देवोज नाज कुतोर मनुष्य। क्रिया का चैत्र और पुरुष का भाग्य, इसके बारे में भगवान भी कुछ नहीं जानते हैं कब परिवर्तित हो जाए। तो ये हमारे शास्त्रों और नीति की बात है। क्रिया चैत्रं पुरुषस्य भागं देवो नाज कुतो मनुष्य। तो रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो वह कहते थे कि क्रिया के चैत्र में अनेकों अवगुण रहते हैं। जब मंदोदरी भगवान राम के साथ रावण का युद्ध चल रहा था, तो मंदोदरी के अंतःकरण में रक्षा की बात आई, तो इस समय रावण ने अपने ज्ञान की पराकाष्ठा से नारी के चरित्र के बारे में बताया, जो वास्तव में इस सांसारिक जीवन में चरितार्थ मालूम होता है। तो नारी, तब वह कहता है कि नारी के चरित्र में 8 अवगुण जो है हमेशा विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार जो है क्रिया चरित्र के अनुसार दासी मंथरा ने कैकई के सामने इस प्रकार के भाव दिखाए और लंबी लंबी सांसें लेकर के नारी चरित करी ठारी आंसू, क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका दिए। यानी हंसी कही रानी गाल बड़ तोरे। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, दीन लखन सिंह अस मन मोरे। तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है, और तब न बोल चेर बड़े पापिन। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। खाणीय श्वास कार्य जनक सापिन। और यानी कोई न कोई दंड तुमको लक्ष्मण ने दिया है, जिसके कारण तब वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है, निस्तब्ध हो जाती है। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही हैं कि मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़, जिस प्रकार नागिन जो होती है वह जब उसको गुस्सा आता है बड़ी लंबी फूंक मारती है। ऐसा ही क्रिया चरित्र करके दासी ने कैकई को अपना रूप दिखाया। सभय रानी का कैश किलो कमल राम भूपाल। तब रानी ने डर कर कहा कि अरे कहती क्यों नहीं बोलती हो, कुछ तो कहो। कुशल राम महिपाल। श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। लखन भरत रिपु मदन सुनी भा कुबरी पुरसाल। और यह सुनकर कुबरी ने मंथरा के हृदय में, यानी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमें को माई, गाल गर्भ के कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही गाजू आजू। जेहि जनेशु देव जुगराज। अब प्रसंग वही आता है। तब कहती है, वह कहने लगी कि हे भाई, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और किसका बल पाकर गाल करूंगी, यानी बढ़ चढ़कर बोलूंगी श्री राम जी को छोड़कर। आज किसकी कुशल है? भगवान रामचंद्र जी की कुशल है, क्योंकि युवराज पद उनको दिया जा रहा है।
और जिसके राजा युवराज पद उनको दे रहे हैं। भयं कौशली विधि दाहिनी। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही यानी कौशल्या के ऊपर भगवान पूर्ण रूप से समर्पित हैं। देखत गर्व रहत उठ नाहिन। अनुकूल हुए हैं भगवान उनके लिए, दाहिने हुए हैं, समर्थवान हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में फूले नहीं समा रहे हैं। देखो कृष्ण जाय शोभा जो अवलोक मोर बन हो। तुम स्वयं जाकर इस शोभा को क्यों नहीं देख लेती हो, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ होता है, दुख होता है। तो जो लोग बुराई के यहाँ पर तुलसीदास ने इस प्रकार की प्रेरणा दे दी है कि पारिवारिक संगठन को बिगाड़ने में कैसे फूट डाली जाती है, परिवार में किस प्रकार से विषाक्त किया जाता है, उन भावों का भी सहयोग बस हमको तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण मानव चेतना के लिए किया है। इसका क्या फल मिलता है। पूत विदेश न सोच तुम्हारी। तब वह कहती है तुम्हारा पुत्र परदेश में है। भरत जो है उसमें अपने ननिहाल में थे। जानते हो बस नाव हमारी। और तुम्हें कुछ सोच विचार है नहीं, तुम अपने आप में मस्त हो। और जानती हो बस नाव हमारे, और जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। और नींद बहुत प्रिय सिर तुराई। तुम्हें जो है तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना, आराम करना बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि तुम आरामदायक हो। लखो न भूप कपट चतुराई। लेकिन राजा की कपटमयी और चतुराई की बातों को तुम नहीं सोच पा रही हो। अपने लंबे समय तक के सुख की बातें नहीं सोच रही हो। सुने प्रिय वचन मलिन मनु जानो। तब मंथरा के प्रिय वचन सुनकर झुकी रानी सब रहूं अगवानी। तो एक प्रकार से क्लेश अंतःकरण में भर गया, विषाक्त मन हो गया। उसको मन ही मन मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली कि पुनि ऐसा कबाहूँ कहे घर पोरी। तो बस तुम चुप रहो और घर फोड़ी कहीं की। तुम हमारे बीच में विवाद पैदा कर रही हो, घर को तोड़ रही हो। जो तब धरी जीव बड़ा हूँ तोरी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो मेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूँ। यानी आज के बाद अगर तुमने कभी इस प्रकार के शब्द कहे तो मैं तुमको तुम्हारे लिए सही नहीं करूँगा। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। काने हैं, लंगड़े हैं, कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, क्योंकि उनमें भी स्त्री और खास तौर से दासी। किए बसेऊँ पूरी चेर कही। इतना कहकर भरत जी की माता की कही मुस्कुरा दी, हंसने लगी कि कहीं भरतपुर मुस्कानी, कहीं भरत मातु मुस्का। प्रिय बाद न शिख दहीने होते ही सपने तो पर कोप मोह। और फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है कि सुदिन सुमंगल दायक सोई। शिक्षा के लिए इतनी बात कही है कि मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलमयी शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का रास्ता होगा। तो वह तो बहुत ही अच्छी बात है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, तो मर्यादित बातें करती है कि कई जी। जब उनके अंतःकरण में जब मंथरा जो है बहुत ही विषाक्त हृदय परिवर्तन कर देती, तब वह मजबूर हो जाती है, फिर वह अटल हो जाती है। यह दिन कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो सोचो काली, देव माँग मन भाव कराए। यानी शुभता के भाव भगवान राम को केकई ऊपर
अपार भरोसा था कि अपने दृढ़ संकल्प में ही रह सकती है। तब बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। मंत्रा को उन्होंने बताया कि यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है, मर्यादा है, रघुकुल की रीति है। यदि सचमुच कल श्री राम जी का राजतिलक होता है तो हे सखी, तो मन को अच्छी लगने वाली बात है, वही वस्तु मांग लो जो मैं दूँगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज भाई भाई। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के स्वामी प्यारी लगती हैं। राम के लिए सब समदर्शी हैं। वो मुँह पर करें स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा ली। और मैंने अनेकों बार राम की परीक्षा की है कि मुझ पर तो वह सबसे बड़ा स्नेह करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके अनेकों बार इस प्रकार का परीक्षण किया है। जो विधि जन्म देव करी सो हूँ, जो विधाता कृपा करके जन्म दे दे तो वह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। और प्राण तय अधिक राम प्रिय मोरे, श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और उनके तिलक की बात सुनकर मुझे किसी प्रकार का कोई शोभ होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परे हूँ कपट बुरा। तब उन्होंने मंत्रा से उसकी बातों को सुनकर कहा कि तुझे भरत की सौगंध है कि छल कपट छोड़कर राम यानी सच सच कह, स्पष्ट बातों को कह कि हर्ष समय विस्मय करहीं, कारण मोहि सुनाओ। यानी हर्ष के समय, सुख के समय और अनेक प्रकार की सुविधा का जो भाव अयोध्या में हुआ है। अयोध्या सर्व सम्मति से सर्व गुण संपन्न है और चारों ओर अयोध्या में सुंदर सुमंगल का परिवेश हुआ है। हर्ष का और प्रसन्नता का समय है। तो मुझे इसका कारण सुनाओ कि क्या कारण है कि तुम्हारे हृदय में इस प्रकार के विचार आए हैं, इसका क्या कारण है। एक ही बार आज सब पूजी, सब कसु कवल जीव करी दूजी, कोरे जो कपार अभागा भलों का उतरे हो लागा। मंत्रा ने तब कहा, अब उनके हृदय में जो है उन्होंने ऐसा खोट पैदा किया तो सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई हैं। हृदय परिवर्तन करती हैं कि कई का, और अब कछु कहब जीव करी दूजी, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। फोरे जोग कपार भागा, मेरा अभागा कपार तो फोड़ने ही योग्य है, मैं इसी योग्य हूँ। भल्यों कहत दुख रऊ रेऊ लागा, जो अच्छी बात कहने पर ही आपको दुख होता। तो कहें झूठ पूरी बात बनाई, हे प्रिय तुम्हें करो में माई। हमों कह भी अब ठाकुर सुहाती, ना ही न मीन रहब दिन राती। यानी जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे भाई माई, वे ही तुम्हें प्रिय लगती हैं। और जो मैं सच बात कह रही हूँ वह तुमको प्रिय नहीं लगती, विष घोलने लग गई है। यानी विष का घुलन होते ही कपट मुनि जैसी बन करके मंथरा ने कई को इस प्रकार की बातें की और मैं कड़वी लगती हूँ। हमों कह भी सब ठाकुर सुहाती, और मैं तो ठाकुर सुहाती यानी मुँह देखी कहा करूँगी जो मैंने देखा है। ना ही न मौन रहब दिन राती, और वही तो दिन रात चुप रहूँगी। परिकुरूप विधि परवश की ना, बवा सो लुनिय लहिय जो दीना, पूर्ण को होय हमें का हानि, चेरी छाणी अब होय न रानी। यानी विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, यानी मैं आपकी दासी बन गई हूँ। दूसरे का किसी का कोई दोष नहीं है। तो जो बोया है मैंने
जिस प्रकार के मैंने कर्म किए हैं, जिस प्रकार के सरस्वती ने मेरे, यानी कहने का तात्पर्य है कि सरस्वती ने मेरे मन को बदल दिया है, मुझको बुराई का पात्र बना दिया है, कपट का पिटारा बना दिया है, तो वही मैं जो मैंने बोया है उसी को मैं पाऊंगी। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि, चाहे राजा भरत हों या राम हों, हमको न हानि है न लाभ है। हम सब परिस्थिति में हमारे लिए वही होगा। दासी छोड़कर क्या अब मैं यानी रानी बन नहीं सकती हूँ, हमेशा दासी रहूँगी। अर्थात रानी तो होले से रही, जो रे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखने जाए तुम्हारा। लेकिन बड़ी सूझबूझ से कहती है, उनके हृदय को परिवर्तन करती है। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, और क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। ये बात उन्होंने जो है कि कई के अंतःकरण में ऐसे डाली, तो तात कथो बर बात अनुसारी, इसीलिए तात है, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, क्षमीय देख बड़ी चूक हमारी, किंतु हे देवी, हे रानी, हमारी बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपका हित सोचा, आपने उस हित को अहित में बदलने की सोची है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनो, तब आधार रहित आखिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे, यानी सुनीतीय अधर बुद्धि रानी सुर माया बस बैरनाई स्वर जान परि आनुराई, यानी गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी सुर माया बस बैरिन ही सुहद जान पति आन, यानी आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरी प्रिय वचनों को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर के रानी केकई के वैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहेतुकी हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। अब केकई जी के अंतःकरण में मंथरा की बातों का पूरा घर कर गई, उनकी बातें अंतःकरण में चुभ गई, और उसके परिणाम स्वरूप भगवान राम को रास तिलक देने के बजाय ऐसे अवसर पर रानी केकई दो वरदान अवश्य मांगेगी, क्योंकि मंथरा ने उनके मन में इन भावों को डाल दिया है। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों, त्रिया चैत्रम पुष्य भाग देवो जनान कुतो मनुष्य, तो त्रिया के चैत्र में अनेक प्रकार के विचित्र गुण होने के परिणाम स्वरूप माँ सरस्वती ने दासी कुबड़ी को कपट का पिटारा बना करके केकई के हृदय परिवर्तन करके रामचंद्र जी को युवराज देने के बदले 14 साल का वनवास दिया। यही आज के प्रसंग की शुरुआत है, और इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान राम अगर वन नहीं जाते तो धर्म की रक्षा नहीं होती, अधर्म बढ़ता रहता। तो इसीलिए भगवान राम ने त्याग करने के लिए दशरथ राजा के वहाँ जन्म लिया था। यद्यपि राजा दशरथ को अयोध्या के यानी प्रजा को भगवान राम के वनवास जाने पर बहुत दुख हुआ, लेकिन केवल अयोध्या को देखना, अयोध्या में पैदा होकर के राजयोग को या राजयोग का सुख भोगना भगवान राम के जीवन में नहीं था। वो नहीं चाहते थे, वो लोक कल्याण कार्य करना चाहते थे। इन्हीं भावों को तुलसीदास ने अयोध्या कांड में बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी ढंग से समझाने का प्रयास किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय श्री राम के साथ आज के भावों की समाप्ति करता हूँ। कल फिर आगे का प्रसंग, तब तक के लिए सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।